ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहन्ताणं। ये चतुर्मास की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। उसी परंपरा को लेकर के 4 महीने साधु साध्वी एक स्थान पर ठहर करके धर्मोपदेश देते हैं, ज्ञान की, ध्यान की, साधना की, जीवन को अमृतमय बनाने की प्रेरणा देते हैं और स्वयं उसका आचरण करते हैं। तीर्थंकरों के लिए तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयंग। तीर्थंकर स्वयं तिर चुके हैं और उनको तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं और उनको बोधि दे रहे हैं, स्वयं मुक्त हो चुके हैं और उनको मुक्ति दे रहे हैं। हम भी उन तीर्थंकरों के मार्ग पर चल रहे हैं। आज का दूसरा दिवस गुरु पूर्णिमा। पूनम का चांद और गुरु कौन होता है? जो पूर्ण होता है। गुरु प्रताप साध की संगत। साध का मतलब साधु, सज्जन, आर्य पुरुष की संगत मिल जाए और गुरु की कृपा हो जाए और आपका हृदय खुला हो जाए, एक बच्चे की भांति कोमल, सरल, स्वच्छ, निर्मल हो जाए और वर्षा होती है और आप भीग जाते हैं और आप तिर जाते हैं। इसलिए हमारी कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु को ब्रह्म कहा, विष्णु कहा, महेश्वर कहा और गुरु को नमस्कार करते हैं। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत कियो उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावना। वो गुरु कौन सा गुरु? जो आपकी आंखें नहीं, अमृतर के पट खोल देता है और तुमको आगे बढ़ा देता है। गुरु शब्द क्या कहता है? गुरु जो अंधकार को रू मिटाने वाला है, जो आपके तमस को, आपके अंधकार को, जो आपकी अमावस को पूर्णिम कर दे, जो मिथ्यात्व को समकर दे दे, जो जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व दूर कर दे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। हमारी भारत की संस्कृति कहती है, ओ लॉर्ड लीव मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ओ लॉर्ड लीव मी फ्रॉम इमॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, मेरे जीवन का अंधकार समाप्त कर दो। तो पहले व्यक्ति जाने अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। अमावस की रात आती है, अंधकार आ जाता है, सूरज निकलता है, प्रकाश आ जाता है। सूरज का निकलना और अमावस का आना दोनों ही घटना है। रात्रि में अमावस, सुबह का सूरज निकलता है और प्रकाश आ जाता है। हमारे जीवन में भी जन्मों जन्मों का अंधकार है, वो प्रकाश कैसे? गुरु जो अंधकार से प्रकाश, गुरु जो पूर्ण हो गया है, गुरु जो अंधकार प्रकाश से भर गया है, गुरु जिसके भीतर अंग अंग कण कण लोहे से रोशनी झर रही है, गुरु जो सूरज हो गया है, गुरु जो प्रकाशमान हो गया है, गुरु जो असत्यों को पहचान लिया है, गुरु चारों ओर से आपको प्रकाश से भर देता है। एक होता है गुरु, एक सतगुरु, एक परम गुरु। गुरु वो गुरु को समझना। वैसे तो गुरु आपके कुल गुरु भी होते हैं, आपके परिवार के भी होते हैं,
कुछ मान्यताएं भी होती हैं आपकी परंपरा में, हम किसी को इनकार नहीं करते। जिसकी जो धारणा उस धारणा में रहे, सत्य की पहचान करे। गुरु जो आपके बंधी पुरानी मान्यताओं को उखाड़ दे और एक मशाल दे दे और फिर कहे कि तू चल अपने हिसाब से चल, वो गुरु सत्य गुरु जो सत्य का रास्ता बता दे। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, निर्मलता क्या है, जीवन में प्रकाश क्या है, वो गुरु दे दे, वो सत्य गुरु। गुरु सत्य गुरु और परम गुरु। परम गुरु कौन होते हैं? परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञानी, जो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और कुछ भी नहीं कहते। उनका आभा मंडल, उनकी दिव्य दृष्टि, समोसरण में देवी देवता, इंद्र इंद्राणी विराजमान होती हैं, समोसरण की रचना होती है, पशु पक्षी राजा महाराजा सब आते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं और केवल जीव की बात करते, आत्मा की बात करते। और एक जीव के बोध से उनको बोध हो जाता है। पशु पक्षी उनकी वाणी सुन लेते हैं। राजा महाराजा, इंद्र इंद्राणी, साधु साध्वी, श्रावक, वो हमारे परम गुरु। इस पंचम काल में हमारे लिए परम गुरु कौन है? इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है। पंचम काल में मिथ्यात्व का बोलबाला है। साधु साध्वी वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूजा पाठ, आराधना, मंत्र, स्तोत्र की आराधना करते हैं, परंतु परमात्मा इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी बरसती है। और जो लोग ध्यान शिविर करते हैं, कहाँ भी करते हैं, पूरे विश्व में अरिहंत परमात्मा की कृपा, शासन देवों की कृपा, वीतराग का, निशा जी का जो वाणी देती है, अथक श्रम जो आपने सुना है, मिला है, प्राप्त किया है, उस वाणी को संजो के रखो। वो परम गुरु हमारे लिए। अरिहंतों का पाठ भी कहती है, अरिहंतों मह देवो जाव जीवं सुसाउनो गुरुनो जिन प्रणतंग तत्तंग ईस मत्तंग में कहीं। अरिहंत मेरे देव, देवादिदेव, परमात्मा, कुछ भी कर। और उनके बतावे मार्ग पर जो चलते हैं वो, और उनका जो धर्म है एक ही धर्म है, धर्म दो नहीं हो सकते। सत्य धर्म, सत्य क्या है? तुम आत्मा, बस इतना काफी है। केवल जानना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, लिखना नहीं, रटना नहीं, उपदेश देना नहीं, उसको जीना है, उसमें डूबना है, उसमें गहराई में जाना है। वो एक शब्द, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, चारों ओर जीवात्मा। देह का आकर्षण छूट जाए, ये पिंड पर आया, अनंत जन्म मैंने और आपने किए। यदि देह पर आसक्ति रही, देह टूट गया, सब टूट जाएगा। इसलिए देह है, देह उपयोगी साधन है जिससे आप कर्म क्षय कर सकते हैं, परंतु देह नहीं है। इसके भीतर जो चेतना है, आत्मा है, निराकार तत्व है, वो तुम हो। उसको जानो, समझो, उसमें रमन करो। और ये साधना आपके भीतर रम जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे माँ बेटे को प्यार करती है, तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है लौकिक, फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती। कुछ भी करते हो उसकी सतत याद बनी रहती। ऐसे परमात्मा कहते हैं एक जीवात्मा, सतत स्मरण करते हो, सतत कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, तो तुम भी जीवात्मा, तुम भी जीवात्मा, सारे जगत के जीव का आत्मा, अनंत आत्माएं, परंतु एक जीव का किसी से कोई संबंध नहीं, सब अकेले, मैं अकेला तुम अकेले। एक कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो, जो कुछ होगा मेरे किए हुए कर्म से होगा। ये पिंड पर आया, मैं जीव तुम जीव, सब में समान जीव, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। बस इस साधना को पकड़ लो और दिन रात
उसमें डूबे रहो। भीतर का रस आ गया, सुख आ गया। आत्मा के 8 गुणों की चर्चा हमने पहले भी की थी, फिर दोहरा देता हूँ। आत्मा के 8 गुण हैं, उसको स्मरण रखो। वो गुण तुम्हारे हैं, मेरे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समकर अटल बगा। ये मेरे और आपके, इतनी संपदा मेरे पास है। मैं इतना संपन्न परिपूर्ण हूँ तो किसी के आगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जब मैं जीव हूँ तो जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, जो कुछ किया शरीर ने किया। और मैं शरीर हूँ ही नहीं। अनंत अनंत जन्म मैंने गवा दिए इस शरीर की। तो पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा से भेद विज्ञान की साधना। भेद करो, भेद करते करते आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम्पल मुझे याद आती है, अष्टावक्र 12 वर्ष की उम्र की थी। राजा जनक ने, उस समय सत्संग होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाता था, सभा रची जाती थी, पूरे पंडित आते थे। तो अष्टावक्र के पिताजी भी शास्त्रार्थ करने गए थे। पता लगा कि उनके पिता एक मंथन नामक पंडित से हार रहे हैं। अष्टावक्र अचानक सभा में पहुंच गए। अष्टावक्र का मतलब 8 अंक से टेढ़ा मेढ़ा, अष्टावक्र कहा जाता है उसको। जब वो सभा में पहुंचे तो पंडित बड़े बड़े हंसने लगे, मजाक करने लगे। अच्छा, जनक भी मजाक करने लगा, वो भी हंसने लगा। जनक ने पूछा, बेटे मैं मानता हूं, ये तो तुम क्यों हंसे? ये चमार, ये चमड़ी को देखने आए। माना कि मैं 8 अंक से टेढ़ा हूं, मेरी चमड़ी को देखा, मेरे शरीर को देखा। राजन, घड़े के फूटने से आकाश फूट जाता है। राजन, मंदिर के टूटने से क्या आकाश टूट जाता है? शरीर मेरा कैसा भी हो, उन्होंने मेरी प्रज्ञा को, मेरी चेतना को, मेरे ज्ञान को परखा नहीं और हंसने लग गए। जनक स्तब्ध हो गया, शांत हो गया, कुछ नहीं बोला। सभा बर्खास्त हो गई। उसके अगले दिन जनक को चोट लगी। ऐसा बालक जिसने कभी ऐसा उत्तर दिया नहीं था, उसने ऐसे चुप करवा दिया। जनक घुड़सवारी पर अगले दिन निकलता है। अष्टावक्र उधर से आ जाते हैं। जनक ने देखा, घोड़े से उतरा और अष्टावक्र को प्रणाम किया। मैं आपको गुरु मानता हूँ। कहाँ 12 साल का बच्चा, कहाँ हंसने वाला, कहाँ मजाक करने वाला। गुरुदेव, तुम सत्य कहते थे, मैं आपको परख नहीं पाया। तुम गुरु हो, मैं आपका शिष्य बनने आया। जनक ने कहा, पहला प्रश्न किया, कैसे होगा ज्ञान, कैसी हो मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? प्रश्न रखे 3 जनक ने और उत्तर दिया अष्टावक्र ने 1। ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसा होगा और मुक्ति कैसे होगी? जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तू शरीर और आत्मा को अलग कर दे और अपनी चेतना को भीतर ले आ। शरीर को भूल जा, चेतना को डुबा दे। तत्क्षण तुझे वैराग्य होगा, तुझे ज्ञान होगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और जनक ने उसको गुरु बना लिया। ऐसे थे अष्टावक्र। महागीता लिखी गई। एक गीता कृष्ण की है, एक महागीता है जो पूरा जैनिज्म के ऊपर बेस करती है। तो हम अष्टावक्र की बात सुने, कैसे होगा? तो हम जाने कि जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विघ्न होता है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तू असंग है, क्रिया शून्य है, प्रकाशमय है, निर्दोष है। वो तुम है, तुम आत्मा हो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैन, नमो लोए सब साहुनम, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम तम, देवावितंग नमं संति जस धम्म श्यामं, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्राणतोदम मम।
चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।